इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन के बारे में। उसको समझने की कोशिश करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे कि आज एक गैप डाउन ओपनिंग के बाद मार्केट में रिकवरी देखने को मिली थी। तो क्या ये इंडिकेशन है आगे आने वाले दिनों में एक अच्छी खासी रैली के लिए, या फिर अभी मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेशन में ही रहेगा 17,000 से लेके 17,500 के बीच में। तो ये सारे पर्टिकुलर पॉइंट हम क्लियर करेंगे इस वीडियो में। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं चेन डाटा पे और समझेंगे यहाँ पे कि निफ्टी का ऑप्शन चेन डाटा कैसा बना हुआ है। साथ ही साथ अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि कल का ट्रेडिंग सेशन हमारे लिए कैसा रह सकता है। बट उससे पहले बात करते हैं मार्केट एट 11 के वीडियो की। मार्केट एट 11 के वीडियो में मैंने आपको क्लियरली समझाया था कि मार्केट पॉजिटिव टू कंसोलिडेशन की साइड ही आपको देखने को मिलेगा। नेगेटिव साइड पे यहाँ पे कोई चांसेस इतने ज़्यादा बन नहीं रहे थे, क्योंकि जिस तरीके से 17,100 की कॉल 17,100 पे जिस तरह से कॉल राइटर आए थे, उन्हीं की शॉर्ट कवरिंग की वजह से ही मार्केट यहाँ पे इतनी तेज़ी से रिकवर हुआ। और जाहिर सी बात है कि सेंटीमेंट हमारा मार्केट का इतना ज़्यादा नेगेटिव नहीं है। जब जब मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग दिखाई है, मार्केट ने रिकवरी ही यहाँ पे देखने को मिली है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जैसे ही अपना हाई टूटा और हाई के बाद जो एक रैली बनी वो कंटिन्यूसली 17,280 का हाई बनाता है। यहाँ पे ऑलमोस्ट आपको देखा जाए तो करीब 130 पॉइंट यहाँ पे वन वे मार्केट भागा था। इस केस में यहाँ पे जैसा कि मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि जैकपॉट ट्रेडिंग कोर्स में नॉर्मली आपको यही चीज़ बताई जाती है कि मार्केट ट्रेंडिंग कैसे हो सकता है, किस तरीके से आप अंडरस्टैंड कर सकते हो, और जब मार्केट ट्रेंडिंग होता है तो आप किस तरीके से प्रॉफिट कमा सकते हो। आज के डे में 17,500 17,600 की कॉल जैकपॉट बनी, जहाँ पे कि 12 रुपये की कॉल 40 रुपये और करीब 7 रुपये की कॉल 30 रुपये तक यहाँ पे चली गई थी। अगर यहाँ पे बैंक निफ्टी की बात करें तो सेम चीज़ बैंक निफ्टी में मैंने आपको एक ही पॉइंट बताया था कि अगर 38,800 के ऊपर ये सस्टेन कर गया तो आपको वन वे रैली देखने को मिलेगी। मेरे को एक्सपेक्टेशन था अराउंड 39,200 तक का, यानी ये जो कल का बेसिकली कल का जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन की जो क्लोजिंग थी वो गैप फिल किया इसने, और बट उसने उसके भी हाई जाके 39,300 तक का हाई बना दिया था। अब समझते हैं यहाँ पे कि मार्केट कल कैसे बिहेव कर सकता है। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले मैं ये सारी लाइनें हटा देता हूँ ताकि आपको कुछ चीज़ें समझ में आए। ठीक है, अब देखो ग्लोबल मार्केट की अगर सिचुएशन देखोगे तो करेंटली डाउ फ्यूचर आप देख सकते हो 20 पॉइंट नेगेटिव है और नेस्डैक फ्यूचर करीब 33 पॉइंट नेगेटिव है। यूरोपियन मार्केट में थोड़ी बहुत रिकवरी देखने को मिली है, जिसका इफेक्ट ही देखने को मिला है कि जो डाउ करीब 150 पॉइंट नीचे था वो करीब फ्लैट हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम इसके चार्ट पे फोकस करें तो जैसे कि मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ कि 13 तारीख के बाद आपको एक नई डायरेक्शन मार्केट बनाता हुआ दिखाई देगा। आइदर ब्रेकडाउन होगा या फिर एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर हम थोड़ा सा लंबे चार्ट के हिसाब से देखें तो ये एक फॉल देखने को मिला था, फिर हमने ये एक रिकवरी देखने को मिली, फिर ये एक फॉल है। जाहिर सी बात है अब या तो ये नीचे की तरफ मूव करेगा या फिर ये यहाँ से ऊपर की तरफ मूव करेगा। अगर ये ऊपर मूव करता है और ये लेवल क्रॉस करता है तो हम ये समझ सकते हैं ये जो बॉटम था ये हमारा बन चुका है, यानी ग्लोबल मार्केट का फिर मार्केट थोड़ा सा हायर लेवल पे ही कंसोलिडेशन करेगा या फिर ऊपर की तरफ मूव करके दिखाएगा। ठीक है, और अगर ये नीचे की तरफ निकलता है, मान लीजिए ये आपका 28,500 28,600 को डाउ ब्रेक करके नीचे की तरफ निकलता है तो फिर हम एक्सपेक्ट करेंगे कि हमारा मार्केट भी थोड़ा बहुत नीचे जा सकता है, क्योंकि ये अनदर ब्रेकडाउन होगा। अब जाहिर सी बात है, देखो यहाँ पे मार्केट क्यों टाइम पास कर रहा है। देखो सिंपल सी चीज़ है कि जिस तरीके से यूएस में इंटरेस्ट रेट हाइक हो रहे हैं उसका कहीं ना कहीं यहाँ पे जो इन्फ्लेशन है उस पर एक पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिलेगा, यानी जो इन्फ्लेशन है, जो हाई इन्फ्लेशन है वो नीचे आती हुई दिखाई देगी। अब मार्केट ये एक एक इस लेवल पे इसलिए ही टाइम पास कर रहा है कि मार्केट ये देखना चाहता है कि 13 तारीख के इन्फ्लेशन डाटा कैसा आने वाला है। अगर 13 तारीख को मान लीजिए ड्रास्टिकली अगर वो अंडर 7 पहुंच जाती है इन्फ्लेशन, तो आपको जो इंटरेस्ट रेट हाइक हैं जो वो हो सकता है कि वो थोड़े से स्लो होते हुए दिखाई दें, बट होंगे ज़रूर। बट मार्केट को ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि जो इंटरेस्ट रेट बढ़े हैं उसका इफ़ेक्ट अल्टीमेटली इन्फ्लेशन पे आ रहा है, और हो सकता है कि इन्फ्लेशन जल्दी से जल्दी काबू में आ जाए। इसीलिए यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा टाइम पास कर रहा है और फिर उसी के बाद ही आपको एक रैली देखने को मिलेगी, आइदर अपसाइड आइदर डाउन साइड। पॉजिटिव आया डाटा, जाहिर सी बात है मतलब इन्फ्लेशन जो है वो घट के आई, अच्छी खासी घट के आई तो भाई मार्केट
यूएस मार्केट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड कंडीशन में ही है। ऑलमोस्ट अगर नैस्डैक की बात करें 37-38% गिरा हुआ है, और करीब करीब डाउ की भी बात करें तो ये भी 13-14% गिरा हुआ है। तो काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं अपने मार्केट की। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑप्शन चेन डाटा में क्या चेंजेस हुए हैं। अब देखो सुबह सुबह क्या हुआ था, जो 17,100 की कॉल थी ना, यहाँ पे ज़बरदस्त ओपन इंटरेस्ट अराउंड 60 लाख का इकट्ठा हो गया था सुबह ही सुबह, मतलब खुलते ही हो गया था। अब जाहिर सी बात है, अगर खुलते ही 17,100 की कॉल कोई सेल करेगा तो उसके लिए क्या है, जाहिर सी बात है उसने लोअर लेवल पे ही कॉल सेल करी है, और अगर मार्केट रिकवरी दिखाएगा तो उसको लॉस पहले होगा, और फिर वो अपने लॉस को काटेगा या फिर उसको एडजस्ट करने की कोशिश करेगा। तो जाहिर सी बात है दोनों केसेस में क्या होगा, शॉर्ट कवरिंग होगी अगर मार्केट उस लेवल के ऊपर सस्टेन करता रहता है। तो वही आज के ट्रेडिंग सेशन में हुआ। 17,100 की कॉल पे 33 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है, पुट पे कितना है 58 लाख का ओपन इंटरेस्ट। 17,200 की कॉल पे आपको दिखेगा 43 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, और 17,200 की पुट पे करीब 48 लाख का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे दिख रहा है। अब लास्ट ट्रेडिंग सेशन में मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि जो स्मार्ट लोग हैं वो 17,300 का शॉर्ट स्ट्रेडल बेच के काम कर रहे हैं, और जिसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक थी, 17,000 से लेके 17,600 तक की रेंज थी। अब आप देखो आज मार्केट गैप डाउन खुला, हम खुले कहाँ पे 17,050 के नियरेस्ट, और वहाँ से हमने रिकवरी दिखाई 17,280 तक की। ठीक है, और निफ्टी की जो क्लोजिंग आई है वो ऑलमोस्ट 17,300 के करीब ही आई है, 250। तो जाहिर सी बात है जो शॉर्ट स्ट्रेडल वाले हैं वही यहाँ पे पैसा बना रहे हैं, इसीलिए मार्केट आप देख रहे हो दोनों साइड से कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत प्रीमियम वो डिके करा रहे हैं। और कल जैसी अगर कल का और परसों का ट्रेडिंग सेशन इसी के आसपास निकला, उनको ईजिली 100 से 150 पॉइंट मिल ही जाएंगे दोनों साइड से। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि जो भी बड़ा एक्शन होगा वो 13 तारीख के बाद ही आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चार्ट पे चलते हैं, चार्ट को अंडरस्टैंड करते हैं। तो चार्ट पे अगर आप देखोगे तो अब आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, जाहिर सी बात है इंपॉर्टेंट यही है। आज का जो लेवल था वो परफेक्ट एक सपोर्ट लेवल था, और वहीं से इसने बाउंस किया, ये आप देख सकते हो, ये एक परफेक्ट लेवल था जो कि इसके सपोर्ट का एरिया था। अब ये क्यों इम्पोर्टेंट था, क्योंकि ये एक ब्रेकआउट लेवल था, इसीलिए ये इम्पोर्टेंट था। 17,050 बेसिकली एक ब्रेकआउट लेवल था, एग्जैक्टली इसने यहीं से निफ्टी ने रिकवरी दिखाई है। अब अगर आप ऊपर की तरफ निकलोगे तो ऊपर के लिए देखो सिंपल सी चीज़ ये है कि अगर आप 17,300 के ऊपर निकल गए तो फिर कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, एक अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिला, और ऊपर हायर लेवल पे फिर आपको दोबारा से निफ्टी अराउंड 17,430 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अब जब इसने ये पूरा पुल बैक दिखाया, इसने एक स्विंग भी बनाया, उस स्विंग के नीचे जाएगा तो हम सेल करेंगे, यानी अराउंड 17,140 को ब्रेक करता है तो हम यहाँ पे एक बार सेल करके काम करेंगे। टारगेट हमारे पास है 17,050 का। ये चीज़ आप क्लियरली ध्यान में रखिए कि मार्केट थोड़ा सा वॉलेटाइल ही रहेगा कल और परसों के ट्रेडिंग सेशन में। तो ये पॉइंट आपको बिल्कुल दिमाग में सेट रखना है कि कोई वन वे मूव नहीं देखने को मिलेगा, आपको थोड़ा सा वॉलेटाइल मूव ही देखने को मिलेगा। 17,300 के ऊपर सस्टेन करेगा तो 17,400 की तरफ बढ़ने की कोशिश करेंगे, यानी हम हमारे जो टारगेट हैं वो छोटे छोटे ही हैं, 17,350 देन 17,400। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आई है 39,000 के ऊपर आई है, और कंटिन्यूसली इसने 39,000 को होल्ड किया है, ये बहुत अच्छी बात है। अब अगर यहाँ पे थोड़ा सा अंडरस्टैंड करोगे तो देखो ये बेसिकली एक जो गैप अप खुला था, ठीक है, गैप अप खुला, यहीं से हमने रैली दिखाई थी, आज हम इसी लेवल के आसपास खुले, थोड़ा सा नीचे गए, फिर इसने इसी लेवल के आसपास सपोर्ट लेके बाउंस कर लिया है। इसका मतलब क्या है कि जब तक हम 38,500 के नीचे नहीं जाते तब तक आपको कोई भी एग्रेसिव सेलिंग नहीं करनी चाहिए। ठीक है, 38,500 के नीचे जाएंगे तभी हम एग्रेसिव सेल करेंगे। टारगेट होगा हमारे पास 38,500, और उसके बाद जो टारगेट है वो है 37,500 का। ठीक है, इतना समझ में आ गया। और बाइंग के तौर पे अगर देखा जाए तो जब तक ये 39,600 के नीचे ट्रेड कर रहा है तब तक आपको थोड़ा सा ना ये इस चैनल के अंदर एक साइडवेज ही मार्केट देखने को मिलेगा। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे इस चैनल के अंदर अपनी क्वांटिटी जो है वो कम रखनी चाहिए, और वहीं अगर हम बात करें इस लेवल के ऊपर निकल जाता है 39,600 के, तो हम यहाँ पे बाय करके काम कर सकते हैं। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। लेवल वाइज देखा जाए तो थोड़ा सा कल का मार्केट में साइडवेज सा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि आज ऑलरेडी कैप डाउन खुल के मार्केट में रिकवरी आई है, तो हो सकता है ये रिकवरी थोड़ी सी और एक्सटेंड हो अगर ग्लोबल मार्केट में कोई भी सेलिंग देखने को
नहीं मिलती है आज के ट्रेडिंग सेशन में या फिर उनमें बाउंस बैक देखने को मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर हमारा मार्केट हायर लेवल पे ही कंसोलिडेशन करता दिखाई देगा। ठीक है, ये पॉइंट आपको सारे समझ में आ गए होंगे। ग्लोबल मार्केट की सिचुएशन मैं ऑलरेडी आपको दिखा चुका हूँ। करीब इंडेक्सेस फ्यूचर्स में आप देख सकते हैं 40 पॉइंट यहाँ पे डाउ आपका डाउन है और 40 पॉइंट नैस्डैक आपका डाउन है। अगर आज के दिन भी इनमें गिरावट आती है तो हमारा मार्केट फिर थोड़ा सा और सेलिंग के लिए नीचे जा सकता है। अदरवाइज 17,000 हमें फिलहाल एक सपोर्ट का काम हमें दिख रहा है और 17,000 एक सपोर्ट का काम करता रहेगा। जब तक 17,000 ब्रेक नहीं होता है तब तक आपको कोई भी एग्रेसिव सेलिंग नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।